हेलो ब्यूटीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो वीडियो है वो है वर्जियो के रिफ़ंड और रिटर्न को लेकर, क्योंकि काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि एप्लीकेशन में कहीं भी बैंक डिटेल्स फिल करने का ऑप्शन नहीं है, तो अगर हम रिटर्न करते हैं तो हमें रिफ़ंड कहाँ मिलेगा अगर हमने सीओडी पे मतलब ऑर्डर किया है तो। ये सारी चीज़ें आज मैं आपको क्लियर करने वाली हूँ जहाँ तक मुझे आइडिया है। और एक चीज़ मैं ये भी आपको क्लियर कर दूँ कि अब तक मैंने पर्सनली रिटर्न नहीं करा है, लेकिन जहाँ तक मुझे नॉलेज है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मे बी आप लोगों को थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाए। सबसे पहले आपको आ जाना है माई ऑर्डर में। रिटर्न तो आप नॉर्मली कर सकते हो क्योंकि वहाँ साफ लिखा होता है रिटर्न। तो आप जब तक डेट है रिटर्न का, अगर उस बीच आप रिटर्न कर रहे हो तो वो रिटर्न हो जाएगा। मेन यहाँ प्रॉब्लम ये है कि अगर हमने सीओडी पे ऑर्डर करा है तो रिफ़ंड कहाँ मिलेगा। तो ये जो शर्ट आप देख रहे हो ये मैंने रिटर्न करा था, लेकिन ये मेरा था नहीं, किसी और का ऑर्डर था। फिर उसे रिटर्न नहीं करना था तो उसने फिर मना कर दिया रिटर्न करने से। लेकिन जो प्रोसेस है वो मैं आप सबको क्लियर कर देती हूँ। रिटर्न तो आप नॉर्मली खुद से भी कर लोगे, उसमें कुछ डाउट नहीं है। रिफ़ंड का मसला है वो मैं क्लियर करती हूँ। यहाँ पे जैसे ही आप जो भी शर्ट कुर्ता सेट जो भी रिटर्न कर रहे हो, आप जाओगे माई ऑर्डर में, उस पेज पे वहाँ पे आपको ये शो होगा लिखा हुआ। यहाँ पे नॉर्मली अगर मैं नॉर्मल वर्ड्स में बताऊँ तो सिर्फ यही लिखा है कि जो आप रिटर्न कर रहे हो उसको लेने वो 1 से 2 दिनों में आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि वो चेक करते हैं कि जो आपने प्रोडक्ट दिया है, जो कपड़ा आपने दिया है वो अनयूज्ड हो कंडीशन में होना चाहिए। पैकेजिंग जो है ड्रेस की, ज़िप लॉक जो होता है उनका एक पैकेट जो आता है ज़िप लॉक वाला, वो होना चाहिए। प्लस जो टैग है वो भी अटैच्ड होना चाहिए। ये 3 चीज़ें आपको बहुत ही ध्यान रखनी है। इसीलिए ना टैग आपको निकालना है पहले, अगर आप ले रहे हो तो ऐसा होता है ना कि रखना है या नहीं रखना है, आप सोचते नहीं हो टैग वैग निकाल देते हो। ऐसा नहीं करना है, पहले आप चेक कर लो कि आपको लेना है या नहीं लेना है। टैग होना चाहिए, ज़िप लॉक में होना चाहिए ड्रेस आपका, और वो यूज़ किया हुआ नहीं होना चाहिए। ये चीज़ें हो गई। और इस पेज पे 72 आवर बाद आप क्लेम कर सकते हो रिफ़ंड के लिए। यहाँ पे इस पेज पे यही लिखा है। अब थोड़ा डिटेल में मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे ऐसा है कि जब वो रिटर्न लेने को आएगा तो वो पहले तो चेक करेगा ही कि वो जो आप ड्रेस दे रहे हो वो अनयूज्ड है, ज़िप लॉक पैकेजिंग में है या नहीं, टैग लगा है या नहीं, वो ये सारी चीज़ें वो चेक कर लेगा, ठीक है। उसके बाद वो लेकर चला जाएगा। लेके जाने के 3 दिनों बाद वो सेंटर पे पहुंचता है। फिर से वहाँ उनका प्रोसेस है कि वो एक बारी फिर से चेक करेंगे। ये तो डिलीवरी बॉय का काम हो गया ना कि वो चेक कर रहा है। वो तो नॉर्मली आप कोई भी प्रोडक्ट मतलब रिटर्न करते हो तो वो चेक करता ही है, लेकिन जो वहाँ मेन इनका सेंटर है वहाँ पे एक बारी फिर से चेक होगा। ये तीनों चीज़ चेक की जाएगी। उसके बाद क्या होगा, अगर आपने ऑनलाइन पेमेंट कर रखा होगा ना, तो जब चेक हो जाएगा सब चीज़ें उनके अकॉर्डिंग सही होगी तो आपको पैसे तुरंत मिल जाएंगे। अगर आपने सीओडी कर रखा है तो 72 आवर्स बाद, मतलब कि पिकअप के 72 घंटों बाद, जो पेज आपका माई ऑर्डर में जो पेज खुला जहाँ पे वो नोट लिखा था, मतलब जो भी प्रोडक्ट आप, जो भी ड्रेस आप चेंज कर रहे हो, उसके जस्ट नीचे ही एक लिंक जनरेट किया जाएगा जिसमें आपको यूपीआई या बैंक डिटेल्स फिल करना है। उसके बाद 1 से 3 दिनों बाद आपको आपका रिफ़ंड मिल जाएगा। आप एक बारी, अगर फिर भी आपको नहीं समझ आता तो एक बारी आप कस्टमर केयर से कांटेक्ट कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात यहाँ वर्जियो वालों की ये है कि आप हिंदी में बात करो या इंग्लिश में बात करो, नॉर्मल जैसे आप व्हाट्सएप पे चैट करते हो उस तरीके से बात करो, कोई इशू नहीं है, वो हर तरीके से जवाब देंगे। और यहाँ पे अगर आप चेक करना चाहो तो सेम चीज़ यहाँ भी लिखा है कि आप क्लेम कर सकते हो सीओडी के लिए, मतलब सॉरी रिफ़ंड के लिए आप क्लेम कर सकते हो। ऑर्डर पेज पर जाकर एक जो लिंक दिया जाएगा, वहाँ लिंक जनरेट होगा जो, उसमें आप या तो यूपीआई फिल कर दो या तो आप अपने बैंक डिटेल्स को फिल कर दो। एक बारी जब आप अपने बैंक डिटेल्स को फिल कर दोगे उसके बाद वो अपडेट जब हो जाएगा तो 1 से 2 दिनों के अंदर ही आपको आपके पैसे मिल जाएंगे। यहाँ तक मुझे नॉलेज था इसका, और मुझे नहीं लगता कि कोई इशू होना चाहिए क्योंकि इतना बड़ा फ्रॉड तो कोई करेगा नहीं। बहुत सारे लोग करते हैं, रिटर्न किया भी है, उनका कहना है कि पैसे नहीं आते हैं। तो मुझे, जब तक मैं खुद से ना करूँ, मैं किसी के बातों पे विश्वास नहीं करती, क्योंकि मैंने देखा है छोटी छोटी चीज़ें लोग नहीं समझ पाते हैं। ये तो भाई रिफ़ंड का ही है, पक्का कुछ ना कुछ गड़बड़ करते होंगे, पढ़ते होंगे नहीं अच्छे से और वो गलती कर देते होंगे। तो अगर आपको कुछ रिटर्न करना है तो एक बारी आप ट्राई कर लो। नहीं होता है तो कस्टमर केयर से कांटेक्ट कर लो, नहीं होता है तो आप कस्टमर केयर से भी एक बारी कांटेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि कुछ लोग बोल रहे थे कि जूती और अगर हमें फुटवेयर लेना है ऑनलाइन तो हम किस तरीके से लें, क्योंकि वहाँ साइज़ तो पता नहीं चलता। तो सबसे पहली बात कि हर ब्रांड के साइज़ जो होते हैं ना वो थोड़े बहुत अलग
होते हैं। साइज़ चार्ट दिया होता है, आप उस चार्ट में जाकर चेक कर सकते हो कि UK4, UK5 में क्या शो हो रहा है। चार्ट में आप ज़रूर एक बारी सेंटीमीटर में जाकर ज़रूर चेक कर लेना। ऐसा नहीं है कि अगर आपने वर्जियो से UK4 लिया है तो आप फिर मिंत्रा से भी UK4 ही लोगे, क्योंकि हर जगह हर ब्रांड के साइज़ जो हैं वो थोड़े बहुत अलग होते ही होते हैं। नॉर्मली कुछ ऐसे ब्रांड हैं जिसमें मैच कर जाएँगे, बाकी अगर आप लोकल मार्केट से लोगे तो आपको तो 6 से 7 नंबर आएगा, या तो हो सकता है 3 नंबर ही आ जाए। सो इस तरीके से आपको ये चीज़ थोड़ा ध्यान देना होगा। तो अब आप लोगे कैसे? तो आपको क्या करना है, आपके पैरों का नाप लेना है स्केल से या फिर इंची टेप जो नॉर्मली कपड़ों को नापते हैं। सो यहाँ पे ये मैंने कार्डबोर्ड कट कर रखा है अपने पैर के नाप से। अब एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, जब आप अपने पैर को ड्रॉ करते हो तो वहाँ पे ऐसा होता है ना कि जो हमारा पैर है, अगर आप अभी वीडियो देख रहे हो, आप अभी अपने पैरों को देखो, हमारा जो पैर है हील के पास से वो ऊपर की तरफ थोड़ा निकला होता है। अगर आप ड्रॉ करोगे तो वो थोड़ा छोटा ड्रॉ होगा, लेकिन हील के पास से ऊपर के साइड में थोड़ा निकला होता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे तो मैं कार्डबोर्ड में आपको समझा रही हूँ। नॉर्मली जब आप अपने पैर का साइज़ निकालोगे तो कैसे, बस स्केल के ऊपर अपने आप पैर को रख दो या साइड में रख दो और अंगूठे के पास से सीधे हील तक ले जाओ। नीचे का जो पोर्शन है आपको उस अकॉर्डिंग नहीं मतलब देखना है, क्योंकि जो मैंने जैसा कि मैंने कहा कि जो हील का पोर्शन होता है वो थोड़ा ऊपर के साइड निकला होता है, तो आप उस अकॉर्डिंग देखोगे। जैसे कि यहाँ पे मेरा 22.5 से थोड़ा ज़्यादा है और 23 से थोड़ा कम है। सो उस अकॉर्डिंग मुझे 23 आता है, क्योंकि ये यहाँ पे कार्डबोर्ड पे मेरे पैर के अकॉर्डिंग आया है साइज़। इन जो हील का थोड़ा पोर्शन बाहर निकला होता है वो आप जब मतलब सामने से चेक करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सो उस तरीके से आप जाकर साइज़ चार्ट चेक करोगे। हर एप्लीकेशन में आपको साइज़ चार्ट थोड़ा बहुत अलग देखने को मिलेगा। सो आप हर जगह जब भी आप ऑनलाइन फुटवेयर लो तो साइज़ चार्ट एक बार चेक ज़रूर कर लेना। रही बात यहाँ पे, और अगर आप 999 रुपीज़ की शॉपिंग करते हो वर्जियो से फ़िलहाल, सो यहाँ पे तो 10% डिस्काउंट का कूपन कोड दे रखा है, लेकिन आप 20% डिस्काउंट का कूपन कोड अप्लाई कर सकते हो जो है वर्जियो20। सो 10% डिस्काउंट में तो कोई फ़ायदा है नहीं। नॉर्मली यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्क्रीन पे दे रखा है कि अगर आप 999 की शॉपिंग कर रहे हो तो 10% डिस्काउंट आपको मिल रहा है, लेकिन आपको अप्लाई करना है वर्जियो20। सो आपको 1000 की शॉपिंग पे 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल